हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की भाषाएं। भारत की भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हल किए गए हैं और ये सभी प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हल किए गए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं पहले शामिल थी। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाएं जो है स्वीकृत है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। तो 4 नई भाषाएं हैं संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। ठीक है। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को 4 भागों में बांटा गया है। किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो सबसे अधिक लोग जो है भारतीय आर्य समूह की भाषा को लोग बोलते हैं। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है, तो सबसे कम बोला जाने वाला तिब्बती भाषाई समूह है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा गया जाता है? तो द्रविड़ परिवार की जननी तमिल। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नाम से जाना जाता है? संस्कृत। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है? तो संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु भाषा। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है, तो यहाँ की राजभाषा कौन है? हिंदी। ठीक है। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो। भाषा के संबंध में हिंदी को कहा गया है, तो हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो राजभाषा आयोग के थे बीजी खेर। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। वीडियो को अंत तक देखिएगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू किस भाषा का शब्द है अगर आता है प्रश्न, तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? तो किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? उर्दू भाषा को। मुगल काल की राजकीय भाषा थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक है। देश का एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो देश का एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, नागालैंड। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तेलुगु भाषा को। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है? तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तमिल भाषा है। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? तो दक्षिण भारत में जो है सी राजगोपालाचारी ने। किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा जो है वो उत्तराखंड राज्य ने दिया है। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है अगर आते हैं, तो 22। किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा ओडिया भाषा को दिया गया है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? कोंकणी। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजभाषा है? तो लक्षद्वीप की राजभाषा कौन सी है? मलयालम है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। त्रिपुरा की राजभाषा है? तो त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बंगाली। ठीक, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बंगाली जो है त्रिपुरा की राजभाषा है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा तमिल थी। ठीक है। कौन सी भाषा देव भाषा है? तो कौन सी भाषा जो है वो देव भाषा है? तो अगर आता है प्रश्न, तो देव भाषा कौन सी भाषा है? संस्कृत।
भारत की प्राचीन भाषा है। तो भारत की प्राचीन भाषा है, अगर प्रश्न आता है तो प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। नागालैंड की राजकीय भाषा है। तो नागालैंड की राजकीय भाषा है, अगर आता है प्रश्न तो इसकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। केरल की राजकीय भाषा है। तो केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु। केरल की राजकीय भाषा है। अगर केरल की राजकीय भाषा है, अगर आता है प्रश्न तो केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।